नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती हैं और उनका हल कैसे किया जाता है। तो इसके देखने से पहले आज हम प्रारंभ करेंगे कि शुरुआत से कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ के प्रकार क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। किसी इक्वेशंस में किसी वेरिएबल की क्या पावर होती है, क्या मैक्सिमम पावर होती है, क्या टोटल पावर होती है। इन सारी बातों पे हम आज स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह पूरी जानकारी प्राप्त करना है तो आप पूरे वीडियो को देखें, स्किप मत करें। चलते हैं और देखते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या हैं। क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है हमारे, जैसे कि मान लिया 6 है, 7 है, 8 है, 9 आदि, ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी की बात किया जाए जैसे कि हमारा x है, y है, z है, ये सारी क्या होती हैं वेरिएबल्स क्वांटिटी कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इक्वेशंस की बात किया जाए तो कोई ऐसी समीकरण जो कि हमारे जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करे तो वह क्या कहलाती है, इक्वेशंस कहलाती है। मतलब रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो मान लिया x² प्लस का 6 बराबर 0, ये क्या है हमारी एक इक्वेशन है। और मान लिया x³ प्लस का y² बराबर, ये भी क्या है एक इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि पावर क्या होती है किसी वेरिएबल की, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर कोई इक्वेशंस लिखी है, जैसे मान लिया कि हमने एग्जांपल में x की पावर a लिखा, तो यहाँ पे जो है पावर ऑफ वेरिएबल x बराबर क्या हो जाएगा a। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, जैसे x की पावर 3, तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। x की पावर 6, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 6। इसी प्रकार से x की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर कितनी हो जाएगी 1। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम या टोटल पावर क्या होती है। तो टोटल पावर किसी वेरिएबल की क्या होगी, टोटल पावर ऑफ वेरिएबल। तो टोटल पावर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई वेरिएबल लिखा है, x की पावर a है, y की पावर b है, z की पावर c है आदि। इस प्रकार से अगर मल्टीपल में कई टर्म लिखे हैं तो इनकी जो है पावर क्या होती है, वह होगी a प्लस बी प्लस सी डैश डैश। एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे कि मान लिया हमारे पास x की पावर 2, y की पावर 6 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है अगर पावर की बात किया जाए तो वेरिएबल पावर कितनी है, 2 प्लस 6 बराबर 8 हो जाएगी। इस प्रकार से ये वेरिएबल्स की पावर हैं। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर किसी इक्वेशंस में किसी वेरिएबल की क्या होगी। तो जैसे हमने मान लिया लिखा है, एग्जांपल की बात किया जाए जैसे 6x² प्लस का 7y बराबर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, एक x² है, दूसरा y²। तो देखा जाए कि मैक्सिमम पावर किसकी है, तो x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, इसलिए मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास लिखा है 6x² y की पावर 6 प्लस का 7x y की पावर 5। अब यहाँ पे देखो एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, इसी प्रकार से ये वेरिएबल में ये वेरिएबल। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल पावर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो इसलिए टोटल पावर इसकी आ जाएगी या मैक्सिमम पावर हो जाएगी। यहाँ से हमने मैक्सिमम पावर की बात की।
अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? तो लीनियर इक्वेशंस की अगर बात किया जाए तो इस प्रकार की इक्वेशंस की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होती है, तो देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वह होती है ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर 0। ऐसी समीकरण जो है लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। इसकी जो है मैक्सिमम पावर कितनी होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। एग्जाम्पल हम इसके देख सकते हैं। एग्जाम्पल में पहला एक x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ पे दिया गया है कि पावर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, अर्थात पावर कितनी है? 1। दूसरा देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। इस प्रकार से ये क्या है? लीनियर समीकरण कहलाते हैं। हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बात किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इस प्रकार से लिखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। और इसमें अगर मैक्सिमम पावर की बात किया जाए, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? 2 होती है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, नंबर 1 7x स्क्वायर प्लस का 6y बराबर 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं 7xy प्लस 6y बराबर 0। यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। अब हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे कि समीकरण कैसी हो सकती हैं। तो जैसे हमने देखा, माना कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन हम लिख देते हैं। इसके बाद हम कुछ इसमें इक्वेशंस, जैसे ये हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं पावर क्या होगी और इक्वेशन कैसी होगी। तो सबसे पहले बात करें यहाँ से, तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? 0। एक्स स्क्वायर 0 होने का मतलब ए गुणे 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात यहाँ से आ जाता है बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मैक्सिमम पावर देखा जाए तो इसमें कितनी है? 1 है। ये कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसी प्रकार से देखा जाए ए बराबर अगर 0 है, ए बराबर 0 मतलब 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पर भी देखा जाए बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है। ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर। इसके बाद से हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लिया b बराबर 0, तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणे एक्स प्लस सी बराबर 0, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ये इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक होगी। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं c बराबर 0, तो अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर 0। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक होगी। यहाँ से हमने देखा कि चाहे आपका एक्स स्क्वायर 0 हो या ए 0 हो, तो हमारी हमेशा इक्वेशन लीनियर में बदल जाती है। अगर बी या सी कोई भी 0 हो तो हमारी इक्वेशन हमेशा कैसी रहती है? क्वाड्रेटिक। तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो है कभी भी ए बराबर 0 नहीं हो सकता है और ना ही बी बराबर या एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं हो सकता है किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में।
और b चाहे 0 हो जाए या b नहीं 0 हो, c चाहे 0 हो जाए चाहे c 0 नहीं हो, तभी हमारी इक्वेशंस कैसी रहती है, क्वाड्रेटिक रहती है। ठीक, अब हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कोई समीकरण हल कैसे किया जाता है अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो उसकी हम सबसे पहले फॉर्म की बात करें तो अगर हमारी इक्वेशंस दी गई है नंबर एक फॉर्म में, अगर a 0 नहीं है, b 0 नहीं है और c भी 0 नहीं है, इस प्रकार की इक्वेशंस हल करने के लिए सबसे पहला फॉर्म हम ले लेंगे। फर्स्ट फॉर्म जो है इसका, मान लिया a बराबर डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब a बराबर 1 नहीं हो। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसा का एग्जाम्पल हमारे पास है 3x² प्लस का 11x प्लस का 6 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण हल करने का मतलब होता है कि सर्वप्रथम गुणनखंड, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले तुलना कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से तुलना करने पे हमें प्राप्त होता है a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर 6। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इसके गुणनखंड करते हैं, अर्थात a गुणे c किया जाता है, अर्थात 3 गुणे 6 किया जाता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है 18। अब हम क्या करते हैं, 18 के ऐसे गुणनखंड लिखे जाएं कि गुणा करने पे 18 प्राप्त हो तथा इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे हमें 11 प्राप्त हो। अर्थात अगर हम 9 गुणे 2 लिखें तो 18 प्राप्त होगा, 9 प्लस 2 लिखें तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, अर्थात हम करते हैं 3x² प्लस का 11 के स्थान पे 9 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 9x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं 3x, तो बचता है x प्लस 3। यहाँ पे हम दोनों में 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में x प्लस 3 हम कॉमन लेते हैं तो बच जाता है हमारे पास 3x प्लस 2 बराबर 0। हम जानते हैं कि किसी भी दो चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है तो स्वयं भी 0 के बराबर होंगे, अर्थात x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3। ऐसे ही 3x प्लस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2/3 हमें प्राप्त हो जाता है। अतः इसके फाइनल आंसर आ जाते हैं x बराबर माइनस का 3 कामा माइनस का 2/3। अब हम एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं जिसमें यदि आपका सेकेंड टाइप का, जिसमें आपको दिया गया है कि a बराबर 1 है और b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 और c बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर देखा जाए इसका पहला, तो दिया गया है हमारे पास, मान लिया x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने से पहले हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो a बराबर हमें 1 प्राप्त होगा, b बराबर 5 प्राप्त होगा, c बराबर 6 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ से इसको गुणनखंड करते हैं, अर्थात गुणा करने पे हमें a गुणे c अर्थात 1 गुणे 6 बराबर हमें प्राप्त होता है 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि गुणा करने पे 6 प्राप्त हो, इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे 5 प्राप्त हो, अर्थात 3 गुणे 2 6 होता है, 3 प्लस 2 5 हो जाता है। तो अब हम यहाँ से गुणनखंड करते हैं x² प्लस का 3 प्लस 2x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, x² ब्रैकेट खोलने पे हम पाते हैं 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है x प्लस का 3। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं
तो बच जाता है x प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में हम x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है x प्लस का 2 बराबर 0। हम जानते हैं कि अगर दो चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है तो स्वयं भी 0 के बराबर होंगे, अर्थात x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर पाते हैं x बराबर माइनस का 2 माइनस का 3। अब हम एक और उदाहरण की बात करें। मान लिया उदाहरण दिया गया है 5x² प्लस का 6 प्लस का 10x प्लस का 5 बराबर 0। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें, अर्थात a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 10 हो जाएगा और c बराबर 5 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इनके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा, अर्थात a गुणे c किया जाता है, तो हमारा 5 गुणे 5 बराबर 25 प्राप्त हो। अब 25 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं कि गुणा करने पे 25 प्राप्त हो, इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे हमें 10 प्राप्त हो, अर्थात 5 गुणी 5 10 हो 25 हो जाएगा और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। अतः हम गुणनखंड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिर हम 5x² प्लस 10 के स्थान पे लिखते हैं 5 प्लस 5 इंटू x प्लस 5 बराबर 0। 5x² प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 5x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 होता है। इन दोनों में x 5x कॉमन लेते हैं तो प्राप्त होता है x प्लस 1। इन दोनों में 5 कॉमन लेते हैं तो प्राप्त होता है x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन लेने पर प्राप्त होता है 5x प्लस 5 बराबर 0। अब हम जानते हैं कि दो चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है तो स्वयं भी 0 के बराबर होंगे, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। इसी प्रकार से 5x प्लस 5 बराबर 0 तो 5x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5 बटे 5। यहाँ से 5 से 5 कट जाता है तो x बराबर माइनस का 1 आ जाता है। तो फाइनल आंसर देखा जाए तो x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1। आपको इस पूरे वीडियो की PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक हम एग्जाम्पल्स पे अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।